जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर डेंगू के खतरे से जुड़ी है। दिल्ली और देश के कई राज्यों में डेंगू के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। जुलाई के महीने में डेंगू के करीब 125 मामले दिल्ली में सामने आए और यही बात डरा रही है। अगर जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो आसार हैं कि आने वाले दिनों में डेंगू बेलगाम हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। इस मौसम में आमतौर पर ऐसा मंजर नहीं होता, लेकिन है। अभी तो जुलाई खत्म हुई है, अगस्त की शुरुआत हुई है। आमतौर पर इन दिनों डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी की चिंता नहीं होती, लेकिन इस साल ये चिंता है। अस्पतालों के डेंगू वार्ड अभी से भरने लगे हैं। जुलाई से ही डेंगू मरीजों के आंकड़े डराने लगे हैं। दिल्ली हो, यूपी हो या एमपी हो या फिर पश्चिम बंगाल या उड़ीसा, डेंगू के मरीजों की तादाद चौंकाने वाली है। बात अकेले दिल्ली की करें तो सिर्फ जुलाई के महीने में डेंगू के 121 मामले सामने आए हैं। कहने की जरूरत नहीं कि मामला गंभीर है और इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है और इसके लिए डेंगू के आंकड़े समझने जरूरी है। दिल्ली में जनवरी से जुलाई तक डेंगू के 243 मामले दर्ज हुए। इनमें से 50% यानी 121 मामले सिर्फ जुलाई में सामने आए। जुलाई के महीने में डेंगू के इतने मरीज अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दिल्ली हर साल डेंगू के खतरे का सामना करती है, उसका डटकर मुकाबला करती है, लेकिन इस साल ये चुनौती बड़ी नजर आ रही है और उसकी वजह है बारिश। आमतौर पर डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां अगस्त सितंबर के महीने में बढ़ती थी, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से दिल्ली और देश के दूसरे इलाकों में भी जगह जगह पानी जमा हो गया। इसलिए वक्त से पहले डेंगू ने जोर पकड़ लिया है। लेकिन ऐसा सिर्फ दिल्ली में नहीं है। यूपी के तमाम जिलों में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कानपुर में हर 20वें घर में डेंगू का मच्छर है। मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर समेत कई शहरों के लाखों घरों में डेंगू का लार्वा मिला है। बिहार के कई इलाकों में डेंगू का लार्वा मिला है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान और ओडिशा में भी डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली में दोहरी चुनौती है। न सिर्फ स्कूलों में बच्चों को डेंगू से बचाना है, बल्कि उन इलाकों पर नजर रखनी है जहां बाढ़ की वजह से पानी जमा हो गया। ये पानी डेंगू और दूसरी कई बीमारियों की वजह बन सकता है। सबसे बड़ी समस्या है कि दिल्ली में डेंगू के 90% से ज्यादा मामले DENV2 स्ट्रेन के हैं, जो सबसे खतरनाक माना जाता है। इस स्ट्रेन में हेमरेजिक फीवर और ब्लीडिंग का खतरा ज्यादा रहता है। इसकी वजह से मरीज की जान भी जा सकती है। यानी दिल्ली में डेंगू के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम करना होगा। सरकार ने कई जरूरी कदम उठाए हैं। मसलन शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी, MCD या प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि बच्चे पूरी आस्तीन की कमीज पहनकर आएं। इसके साथ ही सभी अस्पतालों को डेंगू मरीजों के लिए अलग से बेड्स रिजर्व करने का आदेश दिया गया है। अस्पतालों को हाई अलर्ट पे किया हुआ है। कल मेरे यहाँ सारे दिल्ली सरकार के और MCD के अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स की मीटिंग रखी हुई है, जिसमें उनकी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। मैं भी जो है अलग अलग अस्पतालों के अंदर औचक निरीक्षण करने जाऊंगा, बिना बताए जाऊंगा, देखूंगा कि वहाँ पे क्या तैयारियां हो रही हैं। हमने पहले ही पत्र सब अस्पतालों को, डिस्पेंसरीज को लिख दिया है कि अब औचक निरीक्षण होगा और उसमें कोई भी कोताही जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन इस मामले में आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। डेंगू से बचाव पर ध्यान देना होगा। डेंगू के मच्छर ना पनपे, इस पर नजर रखनी होगी। घर में गमलों या कूलर के जमा पानी में मच्छर पैदा न हो, इसका ख्याल रखना होगा। फुल स्लीव के कपड़े पहने, घर की टंकी को साफ रखें और ढक के रखें। दूसरों को सतर्क करने के लिए हॉर्न जरूर बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बारिश के मौसम में डेंगू जैसी बीमारी काफी तेजी से फैलती है, इसलिए आपका सावधान रहना जरूरी है।
डेंगू को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाए, इसकी पहचान कैसे की जाए, साथ ही डेंगू होने पर क्या एहतियात बरतें, इस पर हमने विस्तार से बात की एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार से। ये जो रेनी सीजन है इसमें वेक्टर बोर्न डिजीज काफी तेजी से फैलते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया, ये क्योंकि मच्छर से वेक्टर के द्वारा फैलते हैं, तो ये हमें सबसे पहले कंफर्म करना होता है कि ये बीमारी जो है डेंगू है भी या नहीं है। उसके लिए जो डेंगू के लक्षण है आमतौर पर देखने को मिलते हैं कि सबसे पहले बुखार होता है, 3 से 5 दिन तक बुखार होता है, और बुखार होने के बाद जब बुखार कम होता है उस टाइम प्लेटलेट की संख्या कम होती है, जिसकी वजह से शरीर पर लाल रंग के निशान पड़ते हैं, फेस पर, एब्डोमेन में, लोअर एक्सट्रीमिटी में। जब लाल रंग के निशान है इसका मतलब आपको डेंगू हो सकता है। इसके साथ साथ बहुत तेजी से बदन दर्द होता है, आंखों में भारीपन या सिर में दर्द, फ्रंटल हेडेक, ये कॉमन आमतौर पर ये लक्षण देखने को मिलते हैं। कमर में जो दर्द होता है बहुत ज्यादा होता है। तो उससे बचने के लिए हमें महत्वपूर्ण है कि हम अपने जो फ्लूइड बैलेंस है उसको बिल्कुल ठीक रखें। काफी सारे पानी या जो लिक्विड है, तरल पदार्थ हैं, वो थोड़े थोड़े अंतराल के बाद लें। पानी, क्योंकि जब फीवर होता है तो पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन की स्टेट होती है और हीमो कंसंट्रेशन होता है, जिसकी वजह से ब्लड में हीमेटोक्रिट बढ़ जाता है। तो उसको ठीक रखने के लिए आप पानी जरूर पिएं। नारियल का पानी है, जूस है, लस्सी है, ये बहुत आवश्यक है कि पानी और तरल पदार्थ का सेवन ज्यादा करें।